क्वेश्चन नंबर 8 NCERT पेज नंबर 230 पर है। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिगर ड्रॉ करेंगे इसका। तो क्वेश्चन में है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो फिगर है इसका कुछ ऐसा कि एक हमारे पास में एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, हमारे पास में स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है जिसका साइड है 15 मीटर। हमें साइड गिवन है उसका 15 मीटर है, ठीक है। और एक कॉर्नर से एक हॉर्स को बांधा हुआ है, इस कॉर्नर से एक हॉर्स को बांधा हुआ है और जिस रोप से उसे बांधा हुआ है उसका लेंथ है हमारे पास में 5 मीटर, ठीक है। एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है जिसका साइड 15 मीटर है और 5 मीटर लॉन्ग रोप से हमने एक हॉर्स को बांधा हुआ है एक कॉर्नर से, ठीक है। हमें निकालना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब कि हमें वो एरिया निकालना है कि जो हॉर्स है जितना वो ग्रेज कर पाएगा, जितना वो खा पाएगा ग्रास को, वो एरिया निकालना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कि हमें ये जो हॉर्स है, देखो अब वो क्योंकि वो रोप से बंधा हुआ है तो वो इतना ही एरिया जो है कवर करेगा, इस फील्ड का वो इतना ही एरिया वो कवर करेगा, ठीक है। जो हॉर्स है वो रोप से बंधा हुआ है तो वो इतना ही एरिया जो है वो फील्ड का कवर करेगा, मतलब वो इतना ही जो एरिया है वो ग्रीज कर पाएगा। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं इस पूरे, देखो इस एक सर्कल का 1/4 पार्ट है हमारे पास में ये वाला, अगर मैं सर्कल को कंप्लीट करूँगा, सर्कल है वो कुछ ऐसे कंप्लीट होगा, ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। अब ये जो है, जो ब्लैक वाला जो पोर्शन है, ये है हमारे पास में क्या, माइनर सेक्टर है ये। और जो ये रेड वाला पोर्शन है, जो ये रेड वाला जो पोर्शन है पूरा, ये है मेजर सेक्टर। और हमें निकालना है यहाँ पे माइनर सेक्टर का एरिया कितना होगा, मतलब द एरिया ऑफ दैट पार्ट द हॉर्स कैन ग्रेज, वो निकालना है हमको यहाँ पर। तो हम यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे, तो जो एरिया होगा इस ब्लैक वाले पार्ट का, देखो यहाँ पे मुझे एरिया होता है कि जो रेडियसेस है वो कितना एंगल बना रही हैं, जो रेडियसेस हैं वो कितना एंगल बना रही है, हमने मान लिया थीटा एंगल वो बना रही हैं। तो एरिया होता है थीटा अपॉन जो पूरा एंगल है उसका, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे चूँकि स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर का जो ये वाला जो एंगल होते हैं, जैसे ये वाला एंगल है ये 90 होता है, ये एंगल होते हैं 90 होते हैं, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। जो थीटा का जो वैल्यू है वो भी 90 होता है। तो थीटा 90 है तो 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो रेडियस है इस पूरे सर्कल का वो है 5 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो ये है हमारे पास में एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। तो वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि इतना मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो जो हॉर्स है वो ग्रेज करेगा। फिर सेकंड पार्ट में निकालने के लिए कह रही है कि अगर हम जो रोप है, हमारी जो रोप है उसका अगर लेंथ हम 5 मीटर से 10 मीटर कर दे, अगर मतलब कि मान लो अब हमने क्या किया है, जो हॉर्स है उसका जो रोप है उसका लेंथ बढ़ा के हमने 10 मीटर लेंथ हो गई है रोप का, अब हॉर्स है। तो अब हमसे कह रही कि कितना एरिया में इंक्रीज आएगा, मतलब जो एरिया वो ग्रीज कर पा रहा है उस एरिया में कितना इंक्रीज आएगा वो निकालना है हमें, इंक्रीज इन एरिया निकालना है हमको।
तो अब पहले से ज़्यादा एरिया वो खाएगा, तो कितना एरिया खाएगा वो, मान लो जो हॉर्स है वो रोप से बंधा हुआ है, तो वो खाली इतने ही पोर्शन में वो घूम पाएगा, जितना रेडियस का वो उसका रोप है उतने ही पार्ट में वो घूम पाएगा। तो अब हम निकालेंगे ये जो रेड वाला जो है ना एरिया, ये कितना है, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में निकालना है दोबारा से। तो जब मैं एरिया निकालूंगा, ठीक है, मैं इसको A2 मान लेता हूँ, ये A2 एरिया है। जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है, जब लेंथ ऑफ रोप 10 सेंटीमीटर है, जो एरिया A2 है। जब लेंथ ऑफ रोप 5 मीटर है, तो एरिया हमारा कितना है, A1 है। तो अब मैं A2 निकालूंगा, यहाँ पर इसका एरिया हमने मान लिया है A2 है, तो A2 आएगा हमारे पास में थीटा। थीटा कितना है, थीटा तो अब भी 90 है यहाँ पर, तो 90 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, 3.14 मल्टीप्लाई, अब लेंथ ऑफ रोप माने रेडियस जो है उसका, तो वो है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये आ गया है मीटर स्क्वायर, ये आ गया है एरिया। अब जो इंक्रीज हुआ है, मतलब एरिया बढ़ा है, मतलब जितना वो हॉर्स ग्रीज कर पाएगा, ठीक है। ये तो वही एरिया जो नया एरिया आया है, हमें बेसिकली निकालना है इंक्रीज इन एरिया। मतलब हम क्या करेंगे, नए एरिया में से पुराना वाला एरिया को माइनस करेंगे, तब जाके हमारे पास में जो इंक्रीज इन एरिया है वो आएगा। तो यहाँ पर जो इंक्रीज इन एरिया है वो कितना है, देखो इंक्रीज इन एरिया है ग्रीन वाला, जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है ये है इंक्रीज इन एरिया। वो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले सेक्टर में से जिसका एरिया A2 है, उसमें से हम छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे जो इंक्रीज होगा हमारे पास में, इंक्रीज इन एरिया हम मान लेते हैं वो A3 है, और A3 कितना आएगा, तो अगर मैं A2 में से, मतलब बड़े वाले में से अगर मैं छोटा वाला माइनस करूँगा, तो ये वाला पोर्शन आएगा मेरे पास में। तो A3 बराबर में A2 माइनस में A1 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ गया है इंक्रीज इन द ग्रीजिंग एरिया। अगर हम रोप को 5 सेंटीमीटर के बजाय 10 सेंटीमीटर करेंगे, तब जो इंक्रीज इन एरिया आएगा वो ये आएगा हमारे पास में। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।